दोस्तों, आपको याद है वो एड जो 1992 में प्रारंभ हुआ और जिसका टैगलाइन था कनेक्टिंग पीपल। मैं सोचता हूं आपको स्मरण आ गया होगा नोकिया के द्वारा प्रसारित किए जाने वाला वो टैगलाइन एड, जिसमें लोगों को जोड़ा जाता था मोबाइल के थ्रू, और ये इनका टैगलाइन था कनेक्टिंग पीपल। जिस मकसद के साथ मोबाइल का निर्माण हुआ था कि मोबाइल के द्वारा एक दूसरे जन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ सकें, लेकिन वही मोबाइल अब आज लोगों के घरों में अलग अलग लोगों को करने लगा है। यह एक चिंताजनक विषय है मेरे प्रियो। आज हर एक घर की यही तस्वीर है और आज मैं इसी विषय पर आपसे मनन करने जा रहा हूं। आज मैं आपसे और अपने आप से पूछना चाहता हूं कि आपका मोबाइल आपके लिए है या आप मोबाइल के लिए हैं। अक्सर हमने अपने जीवन में मोबाइल को अपना मालिक बना लिया है और हम उसके नौकर बन बैठे हैं। आज ये विचार आपके बीच में साझा करना चाहता हूं। अपने मन में, अपने जहन में इस विषय पर विचार करें। और आज ये विचार हर एक परिवारों के लिए एक चेतावनी भी है और एक आशीष भी, क्योंकि मेरे प्रियो आज मोबाइल घर घर में है, लेकिन कई परिवारों में यह जो संपर्क का साधन बनकर शुरू हुआ था वही दूरी का कारण बन गया। खाने की मेज से लेके सोने के कमरे तक, एक ही कमरे में, यहां तक कि एक ही बिस्तर पर हम होते हैं, पर हम साथ होते हुए भी अलग अलग नजर आते हैं। हाथों में हमारे फोन होते हैं और हम स्क्रीन में कहीं खोए रहते हैं। जब इस विषय पर मैं विचार कर रहा था तो मैंने इस बात को सोचा कि परमेश्वर का वचन इस विषय में मुझसे क्या बातें करता है, और आज आपसे भी बातें करना चाहता है। मत्ती के सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। अक्सर हम इस आयत को कोटेड करते हैं दौलत और धन से, लेकिन आज सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा धन शायद मेरे और आपके हाथ में जो स्क्रीन टाइमिंग है, जो मोबाइल है, वो सबसे ज्यादा है। आज ये विषय मुझे स्मरण करना है कि मेरा मन कहां पे लगा हुआ है। आज हमारे मन और समय का एक बड़ा हिस्सा हमारा और आपका सेल फोन यानी कि मोबाइल ले चुका है। परिवार और प्रभु के साथ समय बिताने की अपेक्षा हम अपने वक्त को ज्यादातर अपने फोन के साथ, अपने सेल फोन के साथ व्यतीत करना ज्यादा उचित समझते हैं। परिवारों में इस प्रकार के अवसर हमने देखे हैं और आज शायद आप भी देख रहे होंगे कि अक्सर हम परिवारों में कम बातचीत होते हुए देखते हैं। लोगों में अधिकतर चुप्पी होती है। वे आपस में एक कमरे में होने के साथ भी आपस में नहीं जुड़े होते, क्योंकि सब अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। यह एक चिंताजनक विषय है मेरे प्रियो। एक दूसरे की भावनाओं को समझने का अर्थ हम भूल चुके हैं, या वो जज्बात, वो फीलिंग खत्म होती सी नजर आ रही है। बच्चों में समय और आदतों का गलत विकास होता जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात जो है वो मेरे प्रियो कि प्रार्थना और पारिवारिक संगति की कमी नजर आती है। लेकिन यह विषय जिस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसमें हम और आप क्या कदम उठा सकते हैं। हम अक्सर बात करते हैं उपवास की, कि हम उपवास रखते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं हफ्ते में एक दिन पूरा परिवार यह निर्णय करे कि हम अपने जीवन में फास्ट करेंगे, डिजिटल फास्ट का, यानी कि अपने जीवन में पूरे दिन भर मोबाइल से अपनी दूरी को बनाए रखेंगे और उस मोबाइल को उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह हम परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। जब आप धीरे धीरे ऐसा करना प्रारंभ करेंगे, आप परिवार में एक दूसरे की अहमियत को समझने पाएंगे। अक्सर हम कई जगह नो स्मोकिंग जोन को हम देखते हैं, नो पार्किंग को हम देखते हैं, लेकिन क्या हमने अपने घर में नो फोन जोन बना के रखा है? आज आवश्यक है कि मेरे और आपके घर में नो फोन जोन होना नितांत आवश्यक है। जब आप खाने की मेज पर बैठते हैं या परिवार के साथ भोजन करते हैं, अक्सर आपका फोन आपके हाथ में होता होगा। स्मरण करें कि मुझे ऐसे समय में नो फोन जोन को तैयार करना है। खाने की मेज से लेके पारिवारिक प्रार्थना तक और सोने के बिस्तर से लेके अपने जीवन में परिवार के साथ संगति करने तक उस मोबाइल का उपयोग वर्जित करें। नो फोन जोन निर्धारित करें। बच्चों के लिए स्वयं भी एक उदाहरण बने। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं, इसलिए खुद मोबाइल का संतुलन बहुत ही सोच विचार करके करें
और एक संतुलन बना के रखें। ऐसे इस्तेमाल करें, जितना आवश्यक है उतना इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे हमारी आत्मिकता धीरे धीरे बोझिल होती जा रही है। अपने जीवन में आत्मिकता को प्राथमिकता दें। सुबह और रात का पहला और आखिरी समय प्रभु के साथ व्यतीत करें, ना कि अपने फोन की स्क्रीन के साथ। और इसलिए आज इस विचार को आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जो टैगलाइन प्रारंभ हुआ था 1992 में, कनेक्टिंग पीपल, आज ऐसा नजर आता है कि डिस्कनेक्टिंग पीपल करता हुआ यह टैगलाइन नजर आ रहा है कि लोगों को लोगों के जीवन से अलग करता हुआ ये तस्वीर हम आज आसपास अपने जीवन में देख रहे हैं। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि आज मुझे अपने जीवन में इस बात को विचार करना है। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन में मेरा मोबाइल ही सब कुछ है। आइए हम अपने परिवारों को बचाएं, अपने परिवारों को एक चेतावनी दें और अपने परिवारों के लिए एक आशीष का कारण बने, और अपने मन में, अपने जीवन में इस विचार को उत्पन्न करें कि मेरा मोबाइल मेरा मालिक नहीं पर मेरा नौकर है। इसलिए आज अपने जीवन में निर्णय करें कि आपका मोबाइल आपके लिए है, ना कि आप मोबाइल के लिए। आइए हम इस विषय पर विचार करें। गॉड ब्लेस यू।